हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से रितेश रेगुलर राइज मैथमेटिक्स के अंदर। तो जैसा कि अभी तक हम लोग 12th का डिटर्मिनांट वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे। तो डिटर्मिनांट में अभी तक हम लोग प्रॉपर्टी किए हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट, जो टोटल हमको लगता है 10 प्रॉपर्टी आप लोगों को हम बताए हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप उस प्रॉपर्टी वाला वीडियो या डिटर्मिनांट का जो भी वीडियो हमने डाला है उसको जरूर आप देखे होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप डिटर्मिनांट का प्रॉपर्टी वाला अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें भारी भरकम प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट या बाकी जो पिछला टॉपिक है डिटर्मिनांट का उसको देखें और तब इस वीडियो को देखें। तो सर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन। पहले हम लोग अभी एक दो वीडियो जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग जेईई टाइप का क्वेश्चंस करेंगे, हर एक लेवल का क्वेश्चंस जो हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज जो है एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो लिखा हुआ है सबसे पहला हेडिंग है हमारा क्वेश्चन का, प्रूफ दैट, यानी हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ करने वाला है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है विदाउट एक्सपेंडिंग। मतलब क्वेश्चन आपको बोला कि आप प्रूफ तो करो, मतलब अभी जितना भी हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं उन सभी क्वेश्चन को प्रूफ तो करना है, लेकिन डिटर्मिनांट का एक्सपेंड नहीं करना है। हम डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 2 के अंदर पूरा डिटेल से समझाए हैं कि डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन कैसे होता है। तो क्वेश्चन में कहा कि डिटर्मिनांट का बिना एक्सपेंशन किए हुए प्रूफ करना है। आज हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन सब करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इस दौर में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आएगा, हम यहां लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है, देखिए क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन है 102, 117, 18, 3, 3, 36, 4 और 6 ये क्वेश्चन है और इस डिटर्मिनांट को सॉल्व करके जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो थोड़ा हम देख लें, आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वीडियो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। थोड़ा सर इसको इधर करिए और आप थोड़ा नीचे लिखिए, यही कहना होगा आप लोगों का। तो चलिए थोड़ा हम नीचे भी लिखेंगे और इधर भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए सुनिए, आराम से रिलैक्स हो गया, पर एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत नहीं। इस डिटर्मिनांट का वैल्यू प्रूफ करना है जीरो, लेकिन क्वेश्चन में कहा कि इस डिटर्मिनांट को आप क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंड नहीं कर सकते। मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए इनका वैल्यू जीरो प्रूफ करना है। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टी देखे होंगे डिटर्मिनांट का, तो पूरे डिटर्मिनांट में दो ऐसा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसमें हम आपको समझाए हैं कि डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो कैसे होता है। तो सर क्या वो दोनों प्रॉपर्टी में समझा है? तो बाबू हम प्रॉपर्टी नंबर 2 में समझाए हैं कि अगर किसी डिटर्मिनांट का 2 रो या 2 कॉलम अगर एक जैसा यानी आइडेंटिकल हो जाए तो उस तरह के डिटर्मिनांट का वैल्यू जीरो हो जाता है डायरेक्ट। जीरो होने का एक प्रॉपर्टी यहां बताया और दूसरा बताए हैं
कि अगर किसी डिटर्मिनांट के किसी भी रो या कॉलम का सारे के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, उस केस में भी डिटर्मिनांट का वैल्यू डायरेक्ट जीरो होता है। ये दोनों हम समझाए हैं। मतलब डिटर्मिनांट यानी इसका वैल्यू जीरो अगर प्रूफ करना है तो दो काम करना पड़ेगा। या तो हमको इसमें दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बनाना पड़ेगा, या हमको किसी एक रो या कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं मेरे से क्या हो सकता है। तो ये बस सोचने वाला क्वेश्चन सब है, सोचते रहिए कि जीरो प्रूफ करना है तो जीरो मात्र दो ही केस में प्रूफ होता है। या तो सारा का सारा एलिमेंट जीरो कर दीजिए किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम का, या दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल कर दीजिए, अपने आप जीरो प्रूफ हो जाएगा। करेक्ट है? तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते देखिए कैसे। आप लोगों को भी धीरे धीरे अभ्यास बन जाएगा, प्रैक्टिस बन जाएगा कैसे सोचना है। ठीक है? तो चलिए इस क्वेश्चन को जीरो प्रूफ करना है तो सिर्फ हम इस क्वेश्चन का जो है LHS लेके बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का हम LHS लेके बढ़ते हैं। ठीक है? अब तो ध्यान से देखिए, ध्यान से आप लोग देखिए गौर से। इस पहला रो को आप देख रहे हैं, पहला रो को, इस 102 को 17 गुना 6 लिख सकते हैं। इस 18 को 3 गुना 6 लिख सकते हैं, और इस 36 को 6 गुना 6 लिख सकते हैं। अब बाकी सारे को लिख दीजिए। ठीक है? फिर आप लोग देख रहे होंगे, देखिए यहां पर गौर से देखिए, पहला रो में देखिए तो पहला रो से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? 6। पहला रो से आप क्या कॉमन कर सकते हैं? 6। हम ये भी प्रॉपर्टी में समझा दिए हैं कि अगर डिटर्मिनांट के किसी भी रो या कॉलम से अगर कुछ कॉमन होने लायक हो तो आप कॉमन कर सकते हैं। तो पहला रो से हमको 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन कर लीजिए। तो बताइए अगर इससे 6 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? 17, 3 और 6, 17 बचा, 3 बचा और 6 बचा। अब बाकी छाप दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। 1, 3, 4 और 17, 3, 6। बाबू थोड़ा गौर से देखो, 6 का 6 इंटू, इस डिटर्मिनांट को थोड़ा गौर से देखिए तो इस डिटर्मिनांट का पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल, डिटर्मिनांट का पहला रो और तीसरा रो आइडेंटिकल, और जब दो रो आइडेंटिकल हो जाए तो प्रॉपर्टी समझा दिए हैं कि इस तरह के डिटर्मिनांट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो 0 गुना 6 कितना हो जाएगा? 0। तो हो गया ना प्रूफ RHS के बराबर। हमको तो 0 ही प्रूफ करना था इस डिटर्मिनांट के बदले, देखिए 0 प्रूफ हो गया। तो कितना आसान है, बस यही है कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस स्टेप में क्या, किस क्वेश्चन में क्या कदम उठाया जाए। बिना सोचे तो नहीं बनेगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके हम आपको अभी समझाए हैं जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन था। क्लियर है? यहाँ पे बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बिना एक्सपेंड किए हुए यानी विदाउट एक्सपेंडिंग हमको ये चैप्टर अभी क्वेश्चन बनाना है। आज का वीडियो इसी पर है हमारा, बिना एक्सपेंशन वाले पे। ठीक है? तो चलिए शुरू करें। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन था, हमने इसको बनाया, नोट करिए। दूसरा बनाते हैं, नोट करिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। करें? चलिए। बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो आप लोग एकदम दिल थाम के बैठे और एकदम दिमाग लेके बैठे। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। शुरू करते हैं, शुरू करें। सेकंड प्रूफ करने वाला ही क्वेश्चन है। a प्लस 2x x b प्लस 2y y
सी प्लस 2z z। मित्र, इस क्वेश्चन को भी जीरो प्रूफ करना है, इसको भी सॉल्व करके जीरो प्रूफ करना है बिना एक्सपेंड किए हुए। अब थोड़ा अब आप लोग सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि बिना एक्सपेंड किए हुए ये जीरो कैसे प्रूफ होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं दिमाग लगाइए तो कैसे चलेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, लगाइए। तो इससे भी रिलेटेड हम आपको प्रॉपर्टी समझा दिए। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट। तो कितना प्रूफ करना है? जीरो। चलिए इसको मिटा देते हैं और इसको हम LHS मान के भरते हैं आगे। LHS शुरू करते हैं। हम एक प्रॉपर्टी बताए हैं आपको, ये पहला रो को गौर से देखिए, एकदम सिंगल सिंगल एलिमेंट है। दूसरा रो को भी थोड़ा गौर से देखिए, एकदम सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना। पहला रो में भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है, सॉरी ये तीसरा रो है, और तीसरा रो में भी सिंगल सिंगल एलिमेंट है। लेकिन इस सेकेंड रो में देखिए डबल डबल एलिमेंट है। तो बाबू ये प्रॉपर्टी भी हम समझा दिए हैं कि अगर किसी रो या कॉलम में अगर डबल डबल एलिमेंट लिखा हुआ है तो आप इस डिटर्मिनांट को दो डिटर्मिनांट में ब्रेक कर सकते हो। डबल डबल एलिमेंट है तो कितना डिटर्मिनांट में चला जाएगा? दो डिटर्मिनांट में। और दोनों के बीच किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। दो डिटर्मिनांट, दोनों के बीच किसका साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। कोई दिक्कत? समझा दी प्रॉपर्टी में कि अगर किसी भी रो या कॉलम में अगर डबल डबल एलिमेंट है तो दो डिटर्मिनांट बनेगा, ट्रिपल ट्रिपल एलिमेंट है तो तीन डिटर्मिनांट बनेगा। समझे? चलिए हमने बना लिया। और ये प्लस कहां से लिखा? तो देखिए हर एक डबल डबल के बीच प्लस का ही साइन है ना, इसलिए हम यहां पर प्लस लिखे हैं। इसलिए तो बोलते हैं एक बार प्रॉपर्टी देख के आइए, इस वीडियो को देखने से पहले एक बार प्रॉपर्टी देख के आइए, मन खुश हो जाएगा कि सर जरूर कुछ समझा रहा है, हमको बिल्कुल हलवा लग रहा है समझने में। करते हैं यहां समझाएं। इसमें सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल वाला पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसमें भी छप जाएगा और इसमें भी छप जाएगा। इसमें भी सिंगल सिंगल है, इसमें भी छप गया और इसमें भी छप गया। अब आइए सेकंड वाला, प्लस से पहले ए, प्लस से पहले बी, प्लस से पहले सी। तो प्लस से पहले वाला पहला वाला में लिखा जाएगा, अब प्लस के बाद वाला, प्लस के बाद 2x, प्लस के बाद 2y, प्लस के बाद 2z बाद वाला में लिखा जाएगा। हुआ? हो गया। अब होगा गौर से देखो तो इस डिटर्मिनांट का पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। अब प्लस यहां 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 आ जाइए, ये भी प्रॉपर्टी बताए हैं। सेकेंड रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। कैसे? अरे हम समझाएं यार कि अगर किसी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर किसी दूसरे रो या कॉलम के अगर बराबर आ जाए तो उस केस में भी वो दोनों रो या कॉलम आइडेंटिकल माना जाएगा। तो बताइए, तो ये तीसरा रो में अगर हम 2 से चलिए, तो यही क्या था हमारा प्रॉपर्टी, यही था कि अगर देखिए ये दोनों रो आइडेंटिकल तो हमारा वैल्यू 0 हो गया। अब यहां पे मुलाकात करते हैं बाबू, ये रो और ये रो भी क्या है? आइडेंटिकल ही है। कैसे? हम प्रॉपर्टी में समझा दिए कि अगर किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर किसी दूसरे रो के बराबर आ जाए तब उस केस में भी ये दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा और इस डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 हो जाएगा। प्लीज प्रॉपर्टी जरूर देखिए एक बार। तो हम इस रो में इस रो में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे बाबू, देखो अगर इस थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये रो और ये रो आइडेंटिकल, यानी फिर से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो आप बताइए 0 प्लस कितना आ जाएगा? 0।
यानी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्रूफ हो गया कितना, 0। देखिए बिना एक्सपेंड के प्रॉपर्टी लगा लगा के हम प्रूफ कर रहे हैं, एक्सपेंड कर भी नहीं रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से सोच सोच के, इस तरीके से प्रॉपर्टी लगा लगा के, चलिए कोई बात नहीं, हड़बड़ाइए, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी देख लेना, प्रॉपर्टी देख लेना, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब क्या है, ठीक है, यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए थोड़ा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। हमको लगता है ना ये क्वेश्चन आप लोग चुटकी में उड़ा दीजिएगा, उड़ा के देखिए तो, उड़ा दिए क्या? अरे उड़ गया ये क्वेश्चन चुटकी में, नहीं उड़ा पाए? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी। कैसे? देखो तो ये तो पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, इसमें भी बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टी लगा के प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। इसको हम LHS यानी इसके बदले कितना प्रूफ करना है, इसको 0। तो बहुत आसान है यार, देखो तो पहला कॉलम सिंगल सिंगल एलिमेंट, दूसरा कॉलम सिंगल सिंगल एलिमेंट, लेकिन ये तीसरा कॉलम में देखो तो डबल डबल एलिमेंट है। तो डबल डबल एलिमेंट देखते ही मुंह में पानी आया कि सर ये तो डबल डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो ओके, तो बनाइए डबल डिटर्मिनेंट, हर एक एलिमेंट के बीच में प्लस, तो यहां भी क्या आएगा, प्लस। देखो ये वाला सिंगल सिंगल है पहला कॉलम, तो पहला कॉलम इसमें भी छपा जाएगा और पहला कॉलम इसमें भी छपा जाएगा। दूसरा कॉलम भी सिंगल सिंगल है, तो दूसरा कॉलम इसमें भी छपा जाएगा और दूसरा कॉलम इसमें भी छपा जाएगा। लेकिन तीसरा कॉलम में क्या होगा, तो प्लस से पहले कौन है, x y z, प्लस के बाद कौन है, a b c। तो देखिए हो गया। अब बताइए, ये देखिए गौर से, पहला कॉलम तीसरा कॉलम आइडेंटिकल, मतलब इसका वैल्यू 0, प्रॉपर्टी है। ये देखिए दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम आइडेंटिकल, मतलब फिर से इसका वैल्यू कितना, 0। तो 0 + 0 कितना आ गया, 0। देखिए प्रूफ हो गया RHS। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इसको पॉज करके नोट करके शुरू करते हैं, मिटा दें। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, लगता है 4। क्या क्वेश्चन देखिए, a - b ये क्वेश्चन है। इसके बदले भी कितना प्रूफ करना है, 0, वो भी बिना एक्सपेंड किए हुए। भाई जितने भी हमारे दोस्तों, जितने भी लोग हमारे, जितने भी हमारे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो देखना जरूर है, देखना तो जरूर है, पढ़ना है इसलिए, लेकिन पहले प्रॉपर्टी देख के आएंगे तब। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे, जो जो प्रॉपर्टी देख के आए बनाइए, इसको ट्राई करिए। कैसे बनेगा, ट्राई करो, झट से ट्राई करो। प्रूफ कर दिया क्या तुम लोग? अरे उड़ा दिया होगा, उड़ा दिया क्या? नहीं उड़ा दिया, चलिए ठीक, उड़ा दिए। अब हम उड़ाते हैं इसको, शुरू करें। चलो 0 प्रूफ करना है, इसी को LHS मान लेते हैं।
प्रूफ करते हैं। देखिए, हम बहुत ही सुंदर सुंदर प्रॉपर्टी बताए हैं। ये हमारा क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा क्या है, सेकंड कॉलम है, और ये हमारा क्या है, थर्ड कॉलम है। एक काम करते हैं हम, हमारा प्रॉपर्टी देखिए, धीरे धीरे आपको अपने आप बिल्डअप हो जाएगा कंसेप्ट कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसा करना है, ऐसे करना, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। क्या करते हैं हम, पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम। अरे यार, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि आप कॉलम को कॉलम से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, रो को रो के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता चुके हैं। क्यों देर कर रहे हैं, वीडियो नंबर 5 पे जाकर देखिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। अब आप लोगों के मन में यह विचार भी आ रहा होगा, सर क्यों जोड़ते हैं, थोड़ा जोड़ के तो भैया देख लो, थोड़ा जोड़ के तो भैया देख ले कि क्या होने वाला है। चलिए, पहला कॉलम प्लस दूसरा कॉलम प्लस तीसरा कॉलम, मतलब रूल क्या है, C1 में C2 में C3, मतलब तीनों को ऐड किए, और ऐड करने के बाद कहीं न तो कहीं लिखना तो पड़ेगा। तो इन तीनों, C1 का भी चर्चा है, C2 का भी चर्चा है, C3 का भी चर्चा है, चर्चा तीनों का है। तो जहां मन करे इन तीनों में से वहां लिख सकते हैं। चलिए लिख दीजिए C1 के जगह पे, लिखते हैं C1 के जगह पे। देखिए, ध्यान से देखिए, लिखना C1 के जगह पे है, C1 यही है, इसी के जगह पे लिखना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो चलिए जोड़िए, C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़िए, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़िए। तो A में माइनस A जोड़ेंगे 0, B में माइनस B जोड़ेंगे 0, और माइनस C में C जोड़ेंगे तो 0। देखो तो क्या लगता है बाबू, इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या जोड़ने पर 0 नहीं आएगा। अरे पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, इन तीनों को तो नहीं जोड़ के देखो तो 0 नहीं आएगा रे। अरे A से माइनस A कट जाएगा, माइनस B से प्लस B कट जाएगा, और माइनस C से प्लस C कट जाता है 0। उसी प्रकार इन तीनों को भी जोड़ के देखो तो B से माइनस B कट गया, माइनस C से C कट गया, और माइनस A से A कट गया, फिर से आ गया 0। पहला कॉलम में लिखना, ये पहला कॉलम है, ये वाला रूल लिख रहे हैं। इन तीनों को भी जोड़ के देखो, C से माइनस C कट गया, माइनस A से A कट गया, माइनस B से B कट गया, फिर से आ गया 0। यानी तीनों कॉलम को जोड़ के कॉलम 1 पर लिखना था, लिख दिए। लिखना था कहां, कॉलम 1 पर, तो कॉलम 1 पर लिखा गया, बाकी कॉलम पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब C2 B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B, और B माइनस C हो गया। अब आप ही बताइए, क्या ये प्रॉपर्टी हम नहीं बताए हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट के सभी, किसी डिटरमिनेंट के किसी भी कॉलम का अगर सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो इस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 0। किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो ये प्रॉपर्टी हम बताए हैं कि इस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो पता चला कि हम इन तीनों कॉलम को क्यों जोड़े, क्योंकि हमको पता था इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। आपको भी धीरे धीरे पता चलेगा सब। तो बताइए, आराम से ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना। कुछ नहीं किए थे, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 जोड़े थे। इन तीनों को जोड़ के यहां लिखें, इन तीनों को जोड़ के यहां पर लिखें, इन तीनों को जोड़ के यहां पर लिखें। प्रूफ हो गया, नहीं समझे? तो इस तरीके से बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। ठीक है, पूरा वीडियो दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलो
जब तक क्लियर होगा नहीं तब तक इसको छोड़ा नहीं जाएगा। जो होगा दीजिए, छोड़ेंगे नहीं। शुरू करें भाई, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए। देखो ये क्वेश्चन आया, इसके बदले भी हमको जीरो प्रूफ करना है, लेकिन एक्सपेंड नहीं करना है हमारे मित्र। एक्सपेंड तो बिल्कुल नहीं करना है। शुरू हो जाए तो चलिए। अब कुछ स्टूडेंट तो ट्राई भी कर दिए होंगे, शुरू करके ट्राई कर लीजिए। अरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बनेगा, ठीक है। चलिए जीरो प्रूफ करना है। चलिए तो आप देखिए कैसे प्रूफ करेंगे जीरो। एक काम करिए, पहले इसका ब्रैकेट थोड़ा खोल दीजिए। सोचेंगे आराम से, पहले इसका ब्रैकेट खोलिए, खोलिए खोलिए खोलिए, कोई दिक्कत नहीं, खोलिए। 1 1 1 BC CA AB, ब्रैकेट खोलो मतलब मल्टीप्लाई करो, तो AB प्लस AC हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, BC प्लस AB हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, AC प्लस BC हो जाएगा। कुछ दिखा मेरे भाई, सोचो सोचो, कुछ तो जरूर दिखेगा। सोच ले, अरे सोच ले यार, सोच ले सोच ले। नहीं दिखा, मैं सोचा मुझे कुछ दिखा, पता है क्या, हमको लगता है कि ये जो कॉलम 2 दिख रहा है आपको और ये जो कॉलम 3 दिख रहा है आपको, मतलब ये कॉलम 2 और इस कॉलम 3 को थोड़ा जोड़ दिया जाए, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ा जाए। सर फायदा तुरंत दिखेगा, फायदा तुरंत। कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ा जाए। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ जगह 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 यहाँ, ठीक है। कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ा जाए, तो लिखिएगा कहाँ पे, लिखिएगा वहां पर जहां चर्चा है। चर्चा C2 का है, चर्चा C3 का है, इसी दोनों में से जहां मन करे आपका लिख सकते हैं। चलो 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 C3 पर लिख लेते, कहां पे लिखते, C3 पर। लिखना कहाँ है, C3। तब बाबू लिखना C3 पर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि C1 और C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिखना किस पर है, C3। लिखना C3 पर है, मतलब C1 C2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो C1 हमारा क्या है, 1 1 1, C2 हमारा क्या है, BC CA और AB, ठीक है। ठीक है, लिखना कहां पे था, C3 पर। एक मिनट जाइए, चलिए कहां लिखना था भाई, मतलब ये C2 है, ये C3 है, तो C2 में C3 जोड़ के, आप ही ने कहा कि सर C2 में C3 जोड़ के कहां लिखो, C3 पर लिखो। तो C3 पर लिखना है तो C1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छाप दिए। C2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छाप दिए। अब C3 में यहां है, लिखना क्या है, तो इन दोनों को जोड़ के, भैया इन दोनों को तनी जोड़ो तो इसको जोड़ो तो। हमको लगता है इनको जोड़ेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC, अरेंज करके देखो ना, अरेंज करके AB है, BC भी है और AC भी है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या AB प्लस BC प्लस AC नहीं बनेगा,
उसी प्रकार अगर इन तीनों को भी जोड़ के देखें तो AB भी है, BCB भी है, AC भी है। इसका मतलब फिर से AB प्लस BC प्लस AC, इन तीनों को भी जोड़ के देखिए तो AB भी है, BC भी है और AC भी है। तो फिर से यहां कितना आ जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। नहीं समझे, हमने कॉलम 2 में कॉलम 3 को जोड़ा तो देखा कि इसको भी जोड़ने पर AB प्लस BC प्लस AC, इसको भी जोड़ने पर AB प्लस BC प्लस AC और इसको भी जोड़ने पर AB प्लस BC प्लस AC। तो जोड़ने पर सेम आ रहा था तो हम यहां पर लिखते चले गए। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जोड़ेंगे तो सिंपल है, AB भी है, BC भी है, AC भी है, जोड़ने पर तो बन जाएगा ये। इसको भी जोड़ेंगे तो AB भी है, BC है, CA है, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। इसको देखो AB है, BC है, AC है, जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा। खाली अरेंज करके लिखिए। सर ऐसा करने से क्या फायदा मिला आपको, आप ही थोड़ा सोच लो कि आपको क्या लगता है ऐसा करने से हमको क्या फायदा मिला होगा। थोड़ा सोच के देखो, सोच के देखिए ऐसा करने से हमको क्या फायदा मिला। जानते हैं क्या फायदा मिला, देखिए हमको जानते हैं फायदा क्या मिला। हमको ये देखो तीसरा कॉलम में सब सेम है तो इसको कॉमन कर सकते हैं क्या, तीसरा कॉलम में सब सेम है, कॉमन कर लेते हैं। यानी AB प्लस BC प्लस AC को हमने कॉमन कर लिया तो बचेगा क्या, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन सब से AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस ये कॉमन कर लिए तो जो है वही कॉमन कर लिए है, मतलब कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा मतलब क्या बचा, 1। अब देखो तो भाई इस डिटरमिनेंट का पहला कॉलम और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल, तो जब दो कॉलम आइडेंटिकल तो इस पूरे का वैल्यू कितना, 0, और 0 को इतना से गुना करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। देखो क्या प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बिना एक्सपेंड के। तो देखो हम प्रॉपर्टी धड़ाधड़ हम प्रॉपर्टी लगाए जा रहे हैं और हमारा क्वेश्चन एकदम पूरा जा रहा है, एकदम फटाफट। तो अगर आप भी अगर प्रॉपर्टी देखे हैं तो आपको भी पूरा क्लियर समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए, चलिए नोट कर लिए इसको पॉज करके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बता दें। ओके, दिल कहता है चल उनसे उठते हैं कदम रुक जाते हैं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुलाकात किया जाए मेरे भाई, करें मुलाकात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, देखो यहां B प्लस C, थोड़ा यहां करके लिख लेते हैं, यहां दिख रहा है ना 6 नंबर, B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P और P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X और Z प्लस Y प्लस Z, Z प्लस X और X प्लस Y। इसको सॉल्व करके प्रूफ करना है 2 इंटू ABC PQR और XYZ, ये क्वेश्चन बिना एक्सपेंड किए हुए इसका वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करना है। तो अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसका वैल्यू इतना के बराबर कैसे प्रूफ होगा, सोचिए।
सोचिए सोचिए, आप लोग सोचवान व्यक्ति हैं, सोचिए, है ना? सोचिए, सोच रही हैं? मैं शुरू करूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, इसके बदले ये प्रूफ करना है, इस डिटर्मिनेंट के बदले ये प्रूफ करना है ना। फिलहाल रहने दीजिए, इसको काम आएगा। प्रूफ करते वक्त थोड़ा इसको देख करके हिंट मिलता रहेगा कि क्या क्या करना है। चलिए ठीक है, चलिए यही हमारा LHS है, इसको लेके बढ़ा जाए। अब तो ये प्रॉपर्टी भी हम आप लोगों को बच्चों समझा दिए। क्या सर समझाएं हैं? सर समझाएं क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के सभी रो या सभी कॉलम में दो दो एलिमेंट हो तो आप उसको दो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इस LHS को थोड़ा गौर से देखिए, तो इस डिटर्मिनेंट के सभी रो और सभी कॉलम में ही दो दो एलिमेंट है। सब कॉलम सब में, सभी कॉलम में दो दो है, सभी रो में भी दो दो है। तो आप इसको ओवरऑल मात्र दो ही डिटर्मिनेंट में बदलिएगा। ये बात भी हम आपको समझाएं, फिर समझ लीजिए। इस डिटर्मिनेंट के हरेक रो हरेक कॉलम में दो दो एलिमेंट है। हरेक रो हरेक कॉलम में भी अगर दो दो एलिमेंट हो, फिर भी वो डिटर्मिनेंट दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, यानी दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक। और दोनों डिटर्मिनेंट के बीच प्लस का साइन आने वाला है। क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट के बीच प्लस का साइन है। चलिए लिखिए, ये पहला डिटर्मिनेंट है, तो पहला डिटर्मिनेंट में प्लस से पहले वाला लिखिए। तो पहला कॉलम में प्लस से पहले क्या है? BCA है। दूसरा कॉलम में प्लस से पहले क्या है? QRP है। तीसरा कॉलम में प्लस से पहले क्या है? YZ और X। दूसरा कॉलम है जिसको प्लस के बाद लिखिए, तो प्लस के बाद पहला कॉलम में क्या है? CAB। प्लस के बाद दूसरा कॉलम में RPQ। प्लस के बाद ZX और Y। हो गया? अब क्या करें सर? अब क्या करें सर? प्रूफ तो यही करना है ना। थोड़ा गौर से देखो, जो प्रूफ करना है उसमें A वाला सबसे ऊपर चाहिए, फिर बीच में B वाला चाहिए और C वाला लास्ट में। मतलब A वाले को ऊपर पहुंचाना है, B वाले को बीच में और C वाले को लास्ट में रखना है। तो चलिए यहां देखें थोड़ा सा, यहां इसमें इस A वाले को यहां पर पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचेगा? तो बउआ तनी हम आपको ये प्रॉपर्टी भी बता दिए हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो और दो कॉलम को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का मतलब अदला बदली जगह कर सकते हैं। तो करिए, बारी बारी करिए। पहले इस A को पहुंचाते हैं यहां पर, तो अपने आप ये वाला यहां पर आ जाएगा, पहुंचाइए। तो ऐसा करेंगे बाबू तो ऊपर वाला पे कोई असर नहीं पड़ेगा, BQY हो गया। तो जैसे ये वाला यहां पर जाएगा, कितना हो जाएगा? मतलब ये जो तीसरा रो है, ध्यान सुनो, हमने इस तीसरा रो को पहले उठा के अभी सेकंड रो पे रखा। धीरे धीरे जाना, एक के बाद नहीं चल जाना ऊपर में। तो तीसरा रो को उठा के सेकंड रो पे लिखा, तो तीसरा में APX है, इसमें भी आगे APX। तो अपने आप ये दूसरा वाला जो है तीसरा पे आ जाएगा, मतलब CRZ। तो बउआ ने हम बता दिए हैं कि जब भी दो रो या कॉलम का आप इंटरचेंज करें, तो इंटरचेंज करने के बाद एक माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस रो को इस रो के जगह पे लिखे, तो दो रो आपस में इंटरचेंज हुआ, अदला बदली किया, तो एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये प्रॉपर्टी में समझाए हैं। अब यहां पर आइए, चलिए A वाला यहां है, ऊपर पहुंचाना है A वाले को धीरे धीरे, तो पहुंचाइए। तो चलिए इस A वाले को यहां पर रख देते हैं, अपने आप ये वाला यहां आ जाएगा। मतलब इसमें सेकंड रो चल जाएगा फर्स्ट की जगह पे और फर्स्ट रो आ जाएगा सेकंड की जगह पे। चलिए क्या होगा? सेकंड वाला चला गया फर्स्ट पर, यानी APX, और फर्स्ट वाला आ गया सेकंड पर, मतलब CRZ, और थर्ड वाला पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, BQY। तो फिर से इंटरचेंज हुआ, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो जैसे ही इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये बीच का प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर दो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें ए वाला ऊपर चाहिए, बी वाला बीच में चाहिए और सी वाला सबसे लास्ट में चाहिए। तो धीरे धीरे करेंगे। जैसे कि यहाँ ए वाला सबसे नीचे था तो पहले उठा के बीच में लेकर, तो इसको उठा के यहाँ, तो ये वाला उठा के अपने यहाँ आ जाएगा, हो गया। थर्ड वाला चला गया सेकंड पर और सेकंड वाला गया थर्ड पे, देखिए यहाँ पर, लेकिन एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। फिर इसमें देखें कि ए वाला चलो फर्स्ट में चला गया, ए वाला जब फर्स्ट में गया तो फर्स्ट वाला किसमें आ गया, सेकंड में आ गया। तो फिर से इंटरचेंज किए, फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस था, माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो माइनस ही रहेगा। चलिए अब देखिए, अभी भी नहीं आया, बी सबसे ऊपर चाहिए ए वाला, लेकिन इस केस में ए वाला सबसे ऊपर नहीं है, ए वाला भी बीच में है। तो फिर से करिए और इंटरचेंज, तो फिर से करिएगा तो ये वाला यहाँ पर पहुंच जाएगा और ये वाला यहाँ पर पहुंच जाएगा। मतलब इस बार सेकंड को भेज दीजिए फर्स्ट पर, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा सेकंड पर। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। चलिए ये जो सेकंड वाला है वो चला जाएगा फर्स्ट पर, ए पी एक्स हो जाएगा फर्स्ट में, ए पी एक्स, तो अपने आप ये फर्स्ट वाला आ जाएगा सेकंड में, मतलब बी क्यू वाई। अब बाकी थर्ड वाला पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मतलब सी आ जाएगा। तो फिर इंटरचेंज हुआ, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो जब फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पहले से भी माइनस है और एक माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस यहाँ पर नहीं दिखाएं तो दिक्कत। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें देखो ए वाला तो ऊपर है, प्रूफ करने में भी ए वाला ऊपर है, प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसमें बी वाला लास्ट में है, जबकि प्रूफ करने वाले में सी वाला लास्ट में होना चाहिए। इसका मतलब इस बी वाला को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, इस बी वाला को यहाँ पर ले जाओ तो अपने आप ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो कर तो फर्स्ट वाला पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उसको कुछ नहीं किए। तो ये थर्ड वाला जो चला जाएगा, बी वाला चला जाएगा सेकंड पर, मतलब बी क्यू वाई, और अपने आप ये सेकंड वाला जाएगा थर्ड पर, सी आर जेड। मतलब इसको उठा के यहां पर रख दिया और इसको उठा के यहां पर रख दिया, तो फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बीच का माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। अब बताइए क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट एकदम हूबहू नहीं आ गया? तो बउआ बताओ, इस डिटर्मिनेंट को आम मान लो, तो एक आम अब प्लस एक आम, कई आम, दो आम, तो दो और आम की जगह पर ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड बराबर आर एच एस, प्रूफ हो गया। बताइए तो बिना एक्सपेंड किए हुए जो प्रूफ करना था, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो सारा प्रॉपर्टी का खेल है, देखिए सब में प्रॉपर्टी लग रहा है, धकाधक प्रूफ हो रहा है, धकाधक। तो इंटरचेंज किए, ये किए, वो किए, सिंपल प्रूफ लगा के हम लोग प्रूफ करते रहे, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा फाइनली जो है बन गया, तो नोट कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। एक और बढ़िया क्वेश्चन है, तो उसमें बात कर लिया जाए। सब आज जो हमारा क्वेश्चन है वो विदाउट एक्सपेंडिंग वाला ही है, सारे विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन था, प्रूफ करना था, है ना। चलिए शुरू करें। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो आ जाओ चलिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो लिख देते हैं, आप लोग भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा झट से ताकि हम मिटा दें क्वेश्चन।
इफ x y z आर डिफरेंट क्वेश्चन में कहा कि x y z डिफरेंट है, मतलब सबके सब अलग है, एंड डेल्टा बराबर, डिटर्मिनांट को डेल्टा मान लिया है, डेल्टा बराबर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस x का क्यूब 1 प्लस y का क्यूब 1 प्लस z का क्यूब बराबर हो गया 0। दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो कहता है प्रूफ दैट 1 प्लस x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। ये क्वेश्चन प्रूफ करना है, ठीक है। यही है क्वेश्चन, देख रहे हैं आप लोग ठीक ढंग से लिखा हुआ है, अच्छे ढंग से आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है ना। हाँ दिख रहा है सर। चलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है कि इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है, एंड एक डिटर्मिनांट दिया है और उस डिटर्मिनांट का वैल्यू कितना के बराबर है? 0 के बराबर क्वेश्चन में ही दिया है। और तब कहता है प्रूफ करिए कि 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। प्रूफ करना है। एक काम करिए, पहले झट से आप क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ये जगह थोड़ा कम है, इसको मिटाएंगे और तब हम प्रूफ करेंगे। चलिए नोट कर लिए। चलिए हम सिर्फ क्वेश्चन लिख, इसी को लिख के हम सॉल्व करते हैं। सिर्फ इतना बराबर 0 लिख करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये वाला प्रूफ होता है कि नहीं होता। ठीक है, चलिए मिटा दें। ये क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन क्या था? सॉल्यूशन गिवन में क्या था? एक्स वाई जेड एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब 1 प्लस वाई का क्यूब 1 प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ कितना करना था? 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। आप लोगों को तो हिंट मिल ही गया होगा कि इसमें क्या किया जाए। क्या किया जाए? पहला कॉलम सिंगल एलिमेंट है, दूसरा में भी सिंगल है, लेकिन तीसरा में डबल है, तो 2 डिटर्मिनेंट तो बन जाएगा। बना दो 2 डिटर्मिनेंट बना दिया जाए, बराबर 0 भी लिख दिया जाए। पहला और दूसरा सिंगल है तो छप जाएगा, पहला भी छप जाएगा, इसमें भी दूसरा भी सिंगल है, सॉरी, दूसरा इसमें भी छपेगा और दूसरा इसमें भी छपेगा। तीसरा में प्लस से पहले कौन है? 1 प्लस के बाद कौन है? x का क्यूब y का क्यूब और z का। हो गया। चलिए अब जहां से जो भी कॉमन होने लायक है वो सब कॉमन करके एकदम बना दिए झट से। ठीक है, चलिए बनाते हैं। हाँ शुरू कर देते हैं। तो स्टार्ट किया जाए, रहने दीजिए इसको रहने दीजिएगा। क्या रहने दीजिए? पहले वाला डिटरमिनेंट रहने दीजिए। क्या है पहला वाला? x है, y है, z है, फिर x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, फिर 1 अब थोड़ा इसमें देखिए, तो इस डिटरमिनेंट को थोड़ा गौर से देखिए। पहला रो से x कॉमन हो जाएगा, दूसरा रो से y कॉमन हो जाएगा, तीसरा रो से z कॉमन हो जाएगा। नहीं कर ले क्या? पहला से x कॉमन, दूसरा से y कॉमन और तीसरा से z कॉमन, मतलब कॉमन हो गया x इंटू वाई इंटू जेड। कॉमन कर लीजिए।
तो जब इसमें से x कॉमन करेंगे तो बचेगा 1x x², 1x x²। इसमें से y कॉमन किए तो बचेगा 1y y²। इसमें से z कॉमन किए तो बचेगा 1z z²। दिख रहा है उधर उस कोना में, दिख रहा है क्या आप लोगों को? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, और इज इक्वल टू कितना है 0। थोड़ा हम मार्कर को इंक दे देते हैं। सोचिए इसके बाद क्या किया जाए, सोचिए सोचिए। हमको तो लगता है अगर थोड़ा इंटरचेंज एक्सचेंज करें तो ये दोनों डिटर्मिनेंट देखने में एकदम सेम टू सेम हो सकता है। अब इसके लिए इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो शुरू कर देते हैं। या तो इसके जैसा इसको बना लीजिए, ये आपका मन, इसके जैसा इसको बना लीजिए। चलिए इसी को बना लेते हैं, कोई दिक्कत है बनी, इसी को बना। मतलब शुरू में 1 लाना है। अगर इसके जैसा यहां पर बनाना है तो इसके पहला कॉलम में 1 है तो यहां पर 1 होना चाहिए। तो कैसे आएगा, बारी बारी लाओ। पहले तीसरा कॉलम को दूसरा पर लाओ, तो दूसरा वाला अपने आप चला जाएगा तीसरा पर लाओ। तो फर्स्ट पे तो कोई असर नहीं पड़ा, ये तीसरा वाला अपने आप पहला पर आया, दूसरा पर आया 1 1 1, और ये दूसरा वाला तीसरा पर x² y² z²। इंटरचेंज एक्सचेंज कर रहे हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम पर रख दिए तो दूसरा वाला चला गया वहां पर। तो इंटरचेंज जैसे ही होता है तो बोले एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो गया। इधर कुछ नहीं करना है, इधर छाप दीजिए उसका 10 x y z 1 1 1 x y z x² y² और z² बराबर 0 हो गया। चलिए फिर से इंटरचेंज कर दीजिए। अब ये दूसरा वाला को लाइए पहला पर, तो पहला वाला अपने आप चला जाएगा दूसरा पर, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो कितना हो जाएगा, दूसरा वाला आ जाएगा पहला तो हो जाएगा ये 1 1 1, दूसरा वाला पहला वाला चला जाएगा दूसरा पर, तो x y z। नहीं समझे ए भाई, ये दूसरा कॉलम आ गया पहला पर तो पहला चला जाएगा दूसरा पर। अब बाकी इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, x² y² z²। अब बताओ फिर इंटरचेंज हुआ तो फिर से इसमें माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और पहले से भी एक माइनस है। अब फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो वो प्लस नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, क्या करेंगे करके। और यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं करना है, x y z, ये 1 हुआ 1 हुआ 1 हुआ, x y z x² y² z² इज इक्वल टू 0। क्या आप यहां तक समझे? सिंपल सिंपल कदम उठा उठा के हम लोग यहां तक पहुंच गए। अब देख के भी आप लोग को लग रहा होगा सर आप तो प्रूफ कर दिए, आप प्रूफ हो भी गया, नहीं हो गया प्रूफ? कैसे हुआ प्रूफ? चलिए यहां पर बताते हैं हम आपको। देखिए थोड़ा मेरे पास जगह का जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम यहाँ, ठीक है। एक काम करते हैं, ये बाबू डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल सेम है, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट तो बिल्कुल सेम है। यानी एक काम करते हैं, अगर इस डिटर्मिनेंट को अगर हम a मान लें तो इस डिटर्मिनेंट को भी क्या मान लें, a मानना पड़ेगा। इस पूरे के बदले a मान लें, इस पूरे के बदले क्या मानना पड़ेगा, a कितना हो जाएगा, इस पूरे के बदले हम मान लिए a, तो हमारा हो जाएगा a प्लस x y z इंटू a, x y z इंटू a बराबर 0। चलो यहां से a कॉमन करो, a कॉमन करेगा तो यहां से कुछ तो बचेगा 1 1, a कॉमन किया तो क्या बचेगा यहां से x y z बराबर 0। अब हुआ बताओ, ये गुना में चला जाएगा भागा में, ये गुना में चला जाएगा भागा में तो 0 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा 1 प्लस x प्लस y इंटू z, 1 प्लस x इंटू y इंटू z बराबर 0।
अरे कुछ नहीं किए, इसको ए मान लिए तो ये भी ए हो जाएगा, दोनों सेम है। तो इसके जगह पर देखो ए लिख दिए, फिर प्लस प्लस लिख दिए, एक्स वाई जेड भी लिख दिए, अब फिर बगल में डिटरमिनेंट जिसको हमने ए माना वो भी लिख दिया बराबर 0। इन दोनों में से एक कॉमन था, एक कॉमन कर लिए, एक कॉमन के अंदर कुछ नहीं 1 बचा, प्लस का प्लस, एक कॉमन के अंदर क्या बचा एक्स वाई जेड बचा, लिख दिए बराबर 0। अब फिर ये गुना में चला जाएगा, भागा में खत्म, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बराबर 0 प्रूफ हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है आपका प्रूफ हो गया और हमने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिया। समझे कैसे प्रूफ हुआ? तो देखिए सिंपल क्वेश्चन ही है ना। तो इस तरीके से जैसे कि हम लोग इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग विदाउट एक्सपेंड करके बहुत सारा डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन अभी बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो ज़्यादा लेट मत करिए, हमारे चैनल जो खूबसूरत सा चैनल है आप लोगों के लिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।